और समझ में भी आ गई होगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूंगा और आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ सर ट्रेड सेटिंग की तरफ। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सोनी सर। एडमिट करते रहिए सर, जो भी लोग आ रहे हैं देखिए, बाकी तो देखा जाएगा। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? सर अभी नहीं हो रही, करिए। हाँ जी, हो गई सर, हो गई। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। साथियों स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों के सामने में ये चीजें रख रहा हूं सर। ट्रेड सेटिंग को लेके बहुत सारे सर, मैं देखिए आइकॉन कहीं ना कहीं आपको हर किसी व्यक्ति को पता चल चुका है। बाइंड एपीआई से क्या होता है, ट्रांजेक्शन से क्या होता है, रेवेन्यू से क्या होता है। मैं दो आइकॉन आपको बताना चाहता हूं, हर वो नए साथी को, हर वो पुराने साथी को। जिसको पुराने साथियों को तो सभी को पता है। आइकॉन में जो ये ऊपर में दिखाई दे रहा है सर, इस आइकॉन की अगर मैं बात करूं, ये है सर मेन आइकॉन। जिस आइकॉन को देख, दो आइकॉन आपको बताना चाहता हूं, हर वो नए साथी को, हर वो पुराने साथी को। जिसको पुराने साथियों को तो सभी को पता है। आइकॉन में जो ये ऊपर में दिखाई दे रहा है सर, इस आइकॉन की अगर मैं बात करूं, ये है सर मेन आइकॉन। जिस आइकॉन को देखते के साथ ना आपके दिमाग में ना हैप्पीनेस आ जाता है सर। हैप्पीनेस मतलब ये जो रेवेन्यू है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सर, और जो भी आपको यहाँ पे रेशियो दिख रहा है जो 486.57, ये क्यों बनाया गया है सर? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हम आपको बताते हैं कि हाईटेक बोर्ड ने आपको कितना प्रॉफिट निकाल कर दिया। अगर यहाँ पे ये रेशियो दिखा रहा है सर 486.57, मतलब ये टोटल का टोटल प्रॉफिट ऑफ रेशियो कैलकुलेशन करके 100% प्रॉफिट में आपके बाइनेंस पे जा चुका है। ये यहां से शो होता है कि इतना परसेंट आपके बाइनेंस पे जा चुका है। अब चूंकि इसी से निकल के आता है कि किस में किस किस डेट में किस तरीके से हुआ है, वो सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका नीचे बना होता है सर। जिस समय से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज यहाँ से एडिटिंग नहीं होती है। तो ये रेवेन्यू सबको देखना आना चाहिए। और दूसरा चीज है सर, नीचे आप देख पा रहे होंगे होम, मार्केट, एसेट और टीम का कुछ वो रहता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर बात करेंगे सर, तो रेवेन्यू हर किसी को देखना आना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर रेवेन्यू आपको नहीं पता है और आप नहीं देख पा रहे हैं, आपका कितना भी बेस्ट रेट चल रहा है, कितना भी बेस्ट प्रॉफिट चल रहा है, अगर यहाँ पे रेवेन्यू नहीं रहेगा तो ये बोट वर्क नहीं करेगा। और हो सकता है कि जिस समय आपने ध्यान नहीं दिया, रेवेन्यू में फंड नहीं है और आपका बोट, आपका क्वाइन प्रॉफिट निकाल रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट शो करेगा लेकिन आपको प्रॉफिट देगा नहीं। इसीलिए रेवेन्यू को हमेशा ध्यान में रखना है। रेवेन्यू को टॉप अप करने के लिए क्या करना होता है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर में येलो फिंगर्स के अंदर में ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए आपको करना क्या पड़ता है सर? जैसे ही आप डिपॉजिट को क्लिक करते हैं, ये आपका एड्रेस खुल के आ जाता है सर। आपको करना कुछ नहीं है सर, यहाँ से आप कॉपी करिए, कॉपी करके एड्रेस को लेके सीधे कहाँ चले जाइए, बाइनेंस पे चले जाइए सर। बाइनेंस, अगर आपके पास में वो प्रॉफिट 100% वहां पे दे रहा है तो आप सीधे बाइनेंस पे लेके चले जाइए। अगर आपके पास में बाइनेंस पे फंड नहीं है, तो आपको क्या करना है सर, आपके किसी भी सीनियर साथी से संपर्क करिए। अब उनको बोलिए कि सर ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे मुझे इतना फंड डाल दीजिए, 10, 20, 15, 25 जो भी आप चाहते हैं, और उसका पेमेंट आपको पहले करना होता है, तब वो आपके सीनियर्स डालेंगे। जिस सीनियर से डलवा रहे हैं उनसे भी संपर्क रखिए सर, कि कहीं ऐसा तो सीनियर नहीं कि पैसा ले ले और डॉलर ही ना डाले। कई लोग ऐसे हैं, सीनियर का कहने का मतलब है कि उन्होंने आपको ज्वाइन रेफरल दे दिया और पता चला गायब हो गया। उनको आरओआई मतलब अरे वो तो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, रॉयल्टी तो मिल रही है, और उन्होंने रॉयल्टी इकट्ठा करके रखा है कि कल के डेट में जब मिले तो मैं उनको दे दूं और उनके फंड ले लूं। तो वो कोई भी व्यक्ति ऐसा है, अगर वो फेयर है, बेस्ट है, तो आप उनसे संपर्क करिए और आप अपना डॉलर डलवा सकते हैं सर। अगर आपके पास में कोई भी नहीं है तो आपको क्या करना है सर, सीधे आप अपना बाइनेंस ओपन करते हैं और कहाँ चले जाते हैं सर, नीचे एसेट दिखा हुआ राइट साइड में, एसेट में चले जाइए। यूएसडीटी को आप क्लोज कर दीजिए, क्लिक करिए सर। यूएसडीटी को क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे ऐड यूएसडीटी, सेंड यूएसडीटी और ट्रांसफर, आपको क्या करना है सर, अपने बाइनेंस से ट्रांसफर करना है। मतलब सेंड, सेंड जो लिखा हुआ है इसको आप क्लिक करिए, और यहाँ आपके सामने में ऑप्शन खुल के आता है सर ऑन चेन विड्रॉल। ऑन चेन विड्रॉल को यहाँ से इग्नोर कर दीजिए। ऑन चेन विड्रॉल में जो आपने कॉपी एड्रेस कर रखा है सर, उसी एड्रेस को क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सर। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया सर। अब पेस्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है नेटवर्क कौन सा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपना हाईटेक बोर्ड का जितना भी नेटवर्क चलता है सर, वो BIP 20 पे चलता है। आपको ये जो BSC लिखा हुआ है, लास्ट में लिख रहा है BIP 20,
देख पा रहे होंगे सर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है BIP 20 और BSC। इसको क्या करना है सर, हमको क्लिक करना है। यहाँ पे BIP 20 लिख के आ गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है सर, 10 डॉलर या $5 या $2, जो भी कुछ आप ट्रांसफर करते हैं ये चला जाएगा। तकरीबन आपको कोशिश ये करना है कि जब वहां पे आपके पास में नहीं है तो आप $10 को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। सर मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया सर, विड्रॉल कर दिया। अब विड्रॉल करने के बाद ये क्या करता है सर, पूरा प्रोसेस पूछेगा। अब देखिए 9.9, अगर मैं इसको कंफर्म करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो ये मुझसे क्या मांगता है सर, मेरा अथेंटिकेटर लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा अथेंटिकेटर से द्वारा ये मुझे ट्रांसफर कर देगा। मैं वो भी करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से किया जाता है। अगर आपने इसको बैक कर दिया तो होगा क्या सर, कि वो आपका डॉलर जो जितना था वो एज इट इज यहाँ पे पड़ा रहेगा और ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसके बाद करना क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आपके फंड आ जाता है सर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे $24 ये एच पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस को नहीं किया। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको वो फंड प्लस होके नहीं दिखाई देगा। उसके लिए क्या करना, राइट साइड में जो ये डायमंड का ये कॉर्नर पे ये जो सिंबल बना हुआ है सर, इस सिंबल को आपको क्या करना है सर, एक बार रिफ्रेश करना है। ये क्या दिख रहा है, फेसिंग लोड बैलेंस, इसको आपको क्या कर देना है सर, यस कर देना है। अगर किसी कारण से वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। क्योंकि जब हम ब्लॉकचेन के थ्रू या एड्रेस के थ्रू फंड भेजते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइमिंग लग जाता है, 2 4 5 मिनट रुक करके 1 से 2 बार आप इसको फ्लेशिंग लोड को ना प्लस कर दीजिए। वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर एज इट इज होके आ जाएगा। ये दो चीजों को अगर आप कर लेते हैं सर, तो फिर मेरा मानना यह है कि बोर्ड आपका एज इट इज वर्क करता रहेगा, और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सर अब मैं यहाँ पे आपको एज इट इज मैं सोल की बात कर रहा हूँ। सोल कॉइन पे मैं आपको कुछ दिखाना और बताना चाहता हूँ। कल भी मैं कुछ साथियों को बताया था कि $100 और $1000, कई साथी बोलते हैं कि सर अगर हम बोर्ड के अंदर में एंट्री करते हैं तो क्या $100 से ट्रेड लगाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। सर बिल्कुल चलेगा, लेकिन फिर आप सिर्फ परसेंटेज ऑफ रेशियो को चेक करिए। प्रॉफिट मत देखिए कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप $10 का प्रॉफिट लगाते, $10 का ट्रेड लगाते हैं, और उस ट्रेड पे आपका बोट आपको 2% का प्रॉफिट निकाल करके देता है, तो 2% का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 2 सेंट आपको मिला। $10 पे प्रॉफिट ऑफ रेशियो 2% मतलब 2 सेंट। 2 सेंट की कीमत अगर आज के डेट में आप बोलिएगा तो 90 रुपए से कैलकुलेट किया जाए तो $18 होती है। लेकिन अगर उसी जगह पे जब आप $100 से ट्रेड लगाते हैं और 2% का प्रॉफिट निकल के आता है, तो कितना होता है सर, $180 होता है। $18 में और $180 में कितने का डिफ्रेंसिएशन है, ये आप खुद ही समझ लीजिए। सर मैं सीधे आपको ट्रेड सेटिंग में लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। अगर आपके पास में $100 है और उससे आप ट्रेड लगाते हैं तो $10 से ओपन ट्रेड लगाइए। ओपन पोजीशंस को बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? क्योंकि जिस कॉइन के अंदर में आप ट्रेड कर रहे हैं वो हो सकता है कि 60 70% तक भी डाउनफॉल में जा सकता है। किसी भी कॉइन को हम नहीं बोल सकते हैं। BTC भी $50 तक, 50% तक डाउनफॉल में जा सकता है, जबकि बुल रन के अंदर में BTC के लिए 2% 5% गिर पाना भी मुश्किल होता है। तो मार्केट में क्रैशिंग कभी भी आ सकती है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप गोल्ड कॉइन के अंदर में है तो आपको चैलेंजेस नहीं आने वाला। ओपन पोजीशंस को बंद कर दीजिए। $10 से अपने ट्रेड लगाया। सर मार्जिन कॉल लिमिट क्या होती है इसको समझने की जरूरत है। जितनी भी बार बाजार नीचे जाएगा, हमको कितने कितने डॉलर से और कितने कितने परसेंटेज पे उठाना है, यही कमांड हम देते हैं। मार्जिन कॉल लिमिट अगर हमने 3 बार रखा है तो 3 बार का कमांड देते हैं। अगर हम इसको 7 बार का कमांड देते हैं तो 7 बार मतलब 7 बार डाउनफॉल जाने तक लेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि $100 आपके पास में है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि भाई नीचे 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 जा सकता है, तो आप उसको 7 टाइम्स में दे सकते हैं, 10 टाइम्स में दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको 10 टाइम्स बता देता हूँ तो 10 टाइम्स में कैसे दे सकते हैं उस चीज को भी आप समझ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि 7 टाइम्स में दे सकते हैं तो 7 टाइम्स में कैसे दे सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके नीचे दिखा रहा हूँ सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कितना है, 1.9%। और इसके नीचे दिया हुआ सर, ये प्रॉफिट ऑफ रेशियो आप सेट करके दे रहे हैं बोर्ड को कि मुझे कम से कम 1.9 का प्रॉफिट दीजिए। मार्केट बढ़ते हुए में ये 2.25 तक भी चला जाता है सर, लेकिन 1.9 मुझे चाहिए। उसके बाद दिखा रहा है सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। कई बार इस चीजों में डिफरेंशिएशन आ जाता है सर। कई लोग बोलते हैं कि 1.9 करना चाहिए, कई लोग कहते हैं 1.8 करना चाहिए, कई लोग कहते हैं 1.5 करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मार्केट कितना भी डाउनफॉल रहा है, 1 से 2% का अप एंड डाउन करता है सर।
मुझे बार बार अप एंड डाउन करने से मेकर और टेकर चार्जेस मेरे ज्यादा लगते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी डॉलर की क्वांटिटी कितनी है, 10, इसीलिए मैं उसमें प्रॉफिट ऑफ रेशियो को क्या करता हूं, बड़ा। अगर मैं $10 का ट्रेड लगा रहा हूं तो मेकर और टेकर मेरा चार्जेस ज्यादा लगता है। उसी चीज जगह पे अगर मैं $100 का ट्रेड लगाता हूं तो मेकर और टेकर चार्जेस मुझे कम लगते हैं। और जिसके भी मेकर और टेकर चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी साथी का बाइनेंस बनवा दीजिए अपने रेफरल को भेज करके, वो मेकर टेकर चार्जेस भी आपके कम हो जाएंगे। इस तरीके से 1.9 का रेशियो दिया सर। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक क्या है ये, इसको समझ लेते हैं तो आप इसको सेटल कर सकते हैं। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब होता है सर, 1.9 का प्रॉफिट रेशियो तो अपने बोर्ड को दिया, लेकिन बाजार के अंदर में कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि जहां से आपके क्वाइन की बाइंग हुई, या बाजार में सडन आपका ट्रेड चल रहा है और उसमें 10 से 15%, 20% की रेशियो की बढ़त हो गई। उस कंडीशंस में बोट आपका 1.9 पे कट नहीं करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को प्लस करेगा और उसमें से 0.2 माइनस कर देगा। मतलब जैसे ही बाजार 0.2 डाउनफॉल में आएगा, वहीं से मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए ही होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का निर्माण किया गया। बाय इन कॉल बैक क्या है सर, इसको भी समझने की जरूरत है। हमारे बोर्ड में एक फंक्शन है सर, ये फ्यूचर में वर्क नहीं करता है। जितनी क्वांटिटी ये पकड़ेगा, जब तक उसको बेचेगा नहीं, जब तक उसको बेचेगा नहीं तब तक दूसरा खरीदेगा नहीं। लेकिन उसने खरीद लिया और खरीदने के बाद आपके दिए हुए कमांड के हिसाब से डाउनफॉल जा रहा है, तो वो जो डाउनफॉल में परसेंटेज रेशियो वहां तक पहुंचेगा तो उसको ये बाई कर लेगा, अन्यथा नहीं बाई करेगा। तो बाय इन कॉल बैक क्या है, जैसे ही किसी कॉइन को उसने सेल किया, सेल करने के बाद 0.2 माइनस जैसे ही बाजार गिरेगा, वहां से वो पोजीशंस को पकड़ लेगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे ही सेल करता है उसके बाद बाजार 0.2, 0.4, 0.5 बढ़ गया, तो वो थोड़ा देर वेटिंग करेगा और 0.4 से जैसे ही 0.2 डाउनफॉल में आएगा, वहीं पे वो बाइंग कर लेगा। इसलिए कई बार होता है कि जहां पे उसने सेल किया है उससे थोड़ा ऊपर जाकर के ये बाइंग कर लेता है। कारण सिर्फ इतना ही है 0.2 का, क्योंकि बाजार ने वहां से मूवमेंट बनाया 4% का या 2% का या 0.4 का, और जैसे ही वहां से डाउनफॉल होता है 0.2 अप में जाकर के ये खरीद लेता है। इसीलिए इसको 0.2 दिया जाता है। अगर इसको 0.3 कर देंगे तो वो मार्केट डाउनफॉल आएगा तो खरीदेगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेगा। और 0.1 कर देंगे तो थोड़े से फ्लिक्चुएशंस में ये तुरंत खरीद लेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं सर। अब जो हम 7 टाइम्स का परसेंटेज ऑफ रेशियो सेटिंग करते हैं सर, उसी को कहते हैं मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपके सामने में एक सेटलमेंट निकल के आता है सर, जिसको कॉमन बेस में हम लोग सेटल करते हैं। जैसे मैंने 3 टाइम्स का सेटिंग दिया था तो 3 बार का दिखा रहा था, और उसके बाद मैंने 4 टाइम्स का जो दिखाया है उसमें देखिए सारी 128, 128, क्योंकि हमारा बोट मार्टिंगल में वर्क करता है, इसलिए 128 का रेशियो दे रहा है। अब जो आपके सामने दिख रहा है सर मार्जिन कॉल ड्रॉप, में ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 4 कॉल जो है ये वेयर हाउस मोड में होती है। और जो मैं आपके सामने में ये और ये दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये 4 बार गिरती हुई कंडीशंस में आपको खरीदारी करने के लिए आप यहाँ पे कमांड देते हैं। बोर्ड के अंदर में ये 4 कॉल जो है सर, वेयर हाउस मतलब एवरेजिंग तो हमेशा करेगा, लेकिन इन 4 कॉल को एक साथ में सेल करता है। और इसके बाद से जो ये पांचवी पांचवी कॉल है, इसको जीरो कॉल की तरह, मतलब जहां से उठाएगा वहीं से आपको प्रॉफिट निकाल करके सेल कर देगा। अब इसमें सेटलमेंट क्या देते हैं सर, बुल रन के अंदर में हम 2% देते थे, अब बाजार बैरिश रन की तरफ चला गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, 2% या 3% कर सकते हैं। जस्ट आपको लगता है कि सेकंड कॉल में मुझे क्या करना चाहिए सर, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आप डबल कर दीजिए, 6 कर दीजिए। यहाँ पे आपको लगता है तो 2 का या 3 के रेशियो से बढ़ा दीजिए, 9 हो गया। और यहाँ पे आपको लगता है तो 12 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा सर, 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा सर, 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा सर, 30। हमने वेयर हाउस मोड के अंदर में 30% का प्रॉफिट ऑफ रेशियो सेट किया है, और उसके सामने में हम क्वांटिटी क्या दे रहे हैं सर, 1। 1 का मतलब हमने पीछे दिखाया था कि $10 से आपने ट्रेड शुरुआत किया है, तो यहाँ पे 10 उठाएगा। अगर वहां पे 50 करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं तो $50 उठाएगा। वहां पे 20 करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं तो $20 उठाएगा। मतलब 1 का मतलब है 20। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे 20। तो हमको क्या करना सर, एवरेजिंग को मस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए 1 टाइम का कमांड दे दीजिए। $40 आपके यहाँ एंगेज हो गए सर, $10 वहां पे आपके एंगेज हो गए, कितने हो गए, $50। और अभी आपके पास में बचे हुए हैं 3 कॉल। 3 कॉल के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, इन $50 को सबबिन मोड में भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब सबबिन मोड का जो क्राइटेरिया होता है सर, 10-12% से नीचे नहीं रखना। अगर 10-12% से आपने नीचे रखा तो उसका एक बेहतर बेनिफिट्स आप नहीं ले पाएंगे।
और इस जगह पे अगर आप सेटल करते हैं सर, यहाँ पे दो दो कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर दो कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे क्योंकि आपके पास में मात्र $100 है तो आपको 1 करना पड़ेगा। आपको लगता है कि परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है फिफ्थ कॉल का 12%, सिक्स कॉल का 12% और ये सेवन्थ कॉल का 12% है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जबकि जैसे जैसे डाउनफॉल होता जाता है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ रेशियो हमको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे भी कोशिश करिए कि $10 कहीं से भी मैनेज करके $110 से आप इतना सेटलमेंट डाल सकते हैं। अब इसका सॉरी, इसका बेनिफिट क्या निकलने वाला सर, वेयर हाउस मोड के अंदर में जो ये 4 कॉल 30% का आपने लिया है, जैसे ही इसको कवर करेगा तो एवरेजिंग बेस पे आपका डाउनफॉल 15% दिखाई देगा। 15% वो, और 12% डाउनफॉल में आपने क्या किया सर, फिफ्थ कॉल को उठाया है कितने डॉलर से, $20 से। अब ये जो 15% डाउनफॉल में आपने उठाया है, उस 15% तक पहुंचने तक ये फिफ्थ कॉल को बाई सेल बाई सेल बाई सेल करता रहेगा। 10% का इसने प्रॉफिट दिया और वहां से डाउनफॉल होके नीचे चला आएगा तो सिक्स कॉल को उठाएगा। अगर वो उससे ऊपर जाएगा तो आपकी छठवीं और सातवीं कॉल को वो टच नहीं करेगा। बेचता हुआ कहां तक जाएगा, 15% का प्रॉफिट देगा। और जो इसका एवरेजिंग 15% निकला हुआ, जैसे ही उसको टच करेगा पांचवी कॉल को वो रिलीज कर देता है, उसको खरीदारी नहीं करेगा, छोड़ देगा। और इनके एवरेजिंग में वो वेट करने लगेगा कि कब 15% मार्केट रिकवर करे और ये चारों के चारों $40 को एक साथ उठा करके सेल करेगा और जीरो कॉल में चले जाएगा। इसी प्रक्रिया को ये लगातार सर्किल में करता रहता है सर। और ये सिर्फ इतना ही है आपके लिए बोट का सेटलमेंट। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो इसी को आप $100 से कर रहे हैं, इसी को आप $1000 से कर सकते हैं, इसी को आप $2000 से कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम मेरी जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर में उपस्थित हैं सर, उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेड सेटिंग को सेटल कर रहे हैं तो कभी भी किसी लोभ और लालच में ना पड़े। अगर आपके पास में $1000 है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें और सिर्फ एक क्वाइन के अंदर में आप ट्रेड करें। अगर आपके पास में $2000 है, $1500 है, तो भी आप कोशिश करिए एक ही क्वाइन के अंदर में ट्रेड करने के लिए। $2000 से ऊपर का अगर आपके पास में $4000 का पैसेंस क्या बोलते हैं क्वांटिटी है, तो आप कोशिश करिए $2 के, दो क्वाइन के अंदर में, दो कोई भी क्वाइन आप चूज कर लीजिए। अगर आप नए साथी हैं तो मिनी क्वाइन के अंदर में एंट्री करने की कोशिश ना करिए, बोल्ड क्वाइन के अंदर में एंट्री करिए। उसके पीछे का रीजन है सर, बोल्ड क्वाइन अगर 10 20 50% गिर भी जाता है तो उसकी क्षमता है कि 1 से 2 महीना में वो रिकवर कर जाता है। जो मीन क्वाइन है अगर वो 70% 80% नीचे गिर जाता है तो वो रिकवर नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिविटी पैदा कर देता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक आप इस पूरे सिस्टम को सीख नहीं जाते हैं तब तक आप बोल्ड कॉइन के अंदर में ट्रेड करिए। और उसमें भी रेशियो सर आपको मंथली 5 से 10% का निकल जाता है और बड़े आराम से 1 साल के अंदर में आप अपने फंड को डबल कर सकते हैं सर। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पे अब बाइंड अप करूंगा सर, मतलब अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इससे कनेक्टिविटी अगर किसी साथी का कोई भी सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है सर। और रियांस R2 सर को अनम्यूट दे दे सर, सर कुछ बोलना चाहते हैं। रियांश को अनम्यूट दें सर, जो भी को होस्ट साथी हैं, रिक्वेस्ट है आपसे। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सर ये वो आप 1000 सेट जो है ना ट्रेड लगा हुआ वो अभी शो नहीं करा है डेकोड, वो कोई चेंजिंग हुआ क्या अभी? हाँ सर, आपके पास मेरा नंबर है सर? जी नहीं, मेरे आपका नंबर नहीं है सर। आप अपने सीनियर अप्लायंस से ना अपना एक बार स्क्रीन शेयर करके वो चेक बैक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि वो वहां से हट जाता है, लेकिन आपका जो ट्रेड लगा हुआ ना, टोटल का ट्रेड लगा हुआ, उसमें वो शो कर रहा होगा। फिर से रीस्टार्टअप कर दीजिएगा, वहीं से वो फिर से शो करने लगेगा सर। रीस्टार्टअप का तो 100 दिखा रहा है कि स्टार्टअप कर दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही पूछ रहे थे। आप एक बार अपने सीनियर अप्लायंस से कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको नहीं कुछ पता है तो उनके सानिध्य में रह के इन चीजों को करिए, बेहतर होगा सर। ठीक है सर, मेरा ही नहीं एक आदमी और का है, मेरे डाउनलाइन का उसका भी हो गया हुआ, उसका भी ट्रेड ये मैं सोचा मैं उनका ही हुआ, मैं अपना देखा तो मेरा भी ये हो गया, इसलिए आपसे सर मैं कंफर्म जब किया। जो अभी शेयरिंग कर रहा था उसमें मैंने देखा कि उसमें तो 1000 सेट शो कर रहा था, तो सबका शो कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है मे, कि हट मेरे जाता है। पुराने आईडी, मेरे पुराने वाले जो आईडी है ना जिस पे R2 बना हुआ उस पे शो कर रहा है, इस पे जो हम्म। नए पे जिस पे ट्रेड लगा हुआ है तो उस पे नहीं कर रहा है, ये दिक्कत है।
इसलिए मैं नहीं नहीं, कंफ्यूजन वो हो गया। वहीं पे वो कभी 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 क्या होता है ना सर कि रिफ्रेशिंग की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो आपका ट्रेड अच्छा, एज इट इज होगा, उसको जैसे ही वहां से स्टार्टअप करिएगा तो फिर होम पे वो शो करने लगेगा सर। चलिए ठीक है सर। ओके सर। मैं मैं इसलिए पूछा हूँ कि हो सकता है मेरे अलावा और किसी का ऐसी प्रॉब्लम होगा तो सबको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैं पूछा था। नहीं नहीं, जो मैं अभी शो कर रहा था उसके अंदर में तो वो शो ही कर रहा था। चलिए मैं दोबारा देखता हूँ, पहले तो सर से बात कर लेते हैं, उसके बाद तब रिस्टार्ट करेंगे। ओके सर शुक्रिया सर। ओके। और किसी साथी को अगर कुछ बताना है या पूछना है तो सर एक बार रिक्वेस्ट है कि वो पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं कुछ ऐसे साथी हैं जिनको मैं जब देख लेता हूँ मीटिंग के अंदर में तो उनको मैं बुलाए बगैर नहीं रह पाता हूँ। श्री राम तिवारी सर ने खुद ही कह दिया, तो श्री राम तिवारी सर हैं तो श्री राम तिवारी सर को मैं अनम्यूट देता हूँ। सर प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सर आप क्या बताना चाहते हैं या क्या मुझसे गलतियां हुई हैं वो मुझे अगर बताना चाहते हैं तो आपका वेलकम है सर। तिवारी सर अनम्यूट करिए सर। थैंक यू सर जी। समय प्रतिभागी को मैं दिल की प्लान तिवा- प्रेजेंटेशन एंड ट्रेड सेटिंग जो कुछ भी रहा सबसे शानदार रहा इस वीक में। उसका हमारे पास प्रमाण ये है कि इस वीक में मीन्स मंडे से मैं वीक का काउंटिंग करता हूं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट आज अवेलेबल थे 91। जिस दिन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट उपस्थित रहे, हम लोग समझ ले कि उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोई चाह रहा है कि वो व्यक्ति मीटिंग ले। क्षमा करिएगा, हमारी बात तो किसी को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। सच कहना यदि बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। हैंड राइज मैं इसलिए किया था कि मेरा भी 1000 सेट्स पर लगा हुआ है ट्रेड और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सही चौबे सर ने बताया, अपने अपलाइन से संपर्क करें या आईडी खोल करके मार्केट में जाए, ऊपर 1000 सेट डाले और वहां से करे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड आईजीटी चल रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समय चूंकि ज्यादा हो गया है और 24 और हो सकता है किसी और को बुलाना है, इसलिए मैं और कोई बात आज नहीं कहूंगा और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय हाईटेक बोर्ड। तिवारी सर आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे तीव्र जहर जो है वो साइनाइड है, जिसको जीभा पे रखते ही किसी साइंटिस्ट ने उसको चेक किया था और वो मरते मरते सिर्फ एस बोल गया था। एस से ये निकल के आता है सर कि साइनाइड शायद मीठा है। तो मैं ये कहता हूँ सर कि जिन लोगों की जुबान कड़वी होती है उनका दिल मीठा होता है सर। और आप कड़वा जरूर बोल देते हैं लेकिन आपके पीछे की भावना ये नहीं होती है कि किसी को ठेस पहुंचे। और अगर ये भावना रख के अगर आप कड़वा बोलते हैं तब गलत है। और अगर बिना भावना के अगर ये बात बोलते हैं कि जो सच्चाई है उसके लिए भी आप मीठा बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आप जो भी बोलेंगे वो बेहतर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्योंकि लीडरशिप का गुण हमने आपके अंदर में देखा है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अजीज थैंक यू। दोस्त हैं, मेरे अजीज साथी हैं, कहीं ना कहीं उनको सुने बगैर मेरे दिल की तमन्ना रहती है कि जब भी हम किसी मीटिंग किसी प्रोग्राम में मिलते हैं तो एक दूसरे से रूबरू होते हैं और एक बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने उनको जितनी गहराई से सुना है, समझा है, जाना है, मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो है गिरीश महरीश सर। और गिरीश महरीश सर, मैं आपका दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आए और दो शब्द कहें सर, समय अभाव में प्लीज। गिरीश सर क्या आप सुन पा रहे हैं? सब निकल गए, वो अभी निकले जस्ट। चलिए कोई बात नहीं, शायद उनको यह पता चल गया होगा कि सर बुलाने वाले हैं या किसी कारण से। क्योंकि सर गिरीश सर की कुछ बातें ऐसी रहती है, देखिए होता क्या है ना कि मार्केट अप एंड डाउन करता रहता है, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी हो जाते हैं। गिरीश सर की एक बात हमेशा याद आती है, जब भी मार्केट डाउनफॉल में जाए, जब भी आपके साथी थोड़ा सा नर्वस हो, जब भी आपके साथी थोड़ा सा निगेटिविटी हो, तो आपके सारे साथियों, सारे लीडरों को उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अनजान है सर, उसे नहीं पता है कि ये मार्केट कैसा है।
ठीक उसी तरीके से जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स को ये पता होता है कि अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो ये बहुत पीछे रह जाएगा, नॉलेज ज्ञान दुनिया में ये कैसे चल पाएगा। ठीक इसी तरीके से वो जो नए साथी हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, उनको सपोर्ट दीजिए, बताइए, सिखाइए, अनुभव दीजिए, वो भी आपकी तरह आज नहीं तो कल हो जाएंगे। हिंदुस्तान में सर एक दिन होता है जिस दिन ना घूर की पूजा की जाती है। एक पूजा होती है जिसमें कहते हैं ना, जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां पे भी पूजा की जाती है। तो उसका कहने का ये मतलब है सर कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी कॉइन कितना भी डाउनफॉल में है, किस दिन जीवन को परिवर्तित कर देगा, किसके जीवन को परिवर्तित कर देगा, कोई नहीं जानता है। जैसे कल शेखर सर ने बताया सर कि आज अगर $100 का आप 1000 सेट्स खरीदते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जिस दिन ये $1 हो जाएगा तो इसकी क्या कीमत होगी। आपको क्या लगता होगा कि नहीं होगा? 110% होगा सर। जब बीटीसी ₹4 से चढ़ के ₹1 करोड़ तक जा सकता है, जब सोलाना अपनी शुरुआत को 0 लेवल से करके इतने लेवल तक जा सकता है, तो हर एक कॉइन का दिन आने वाला है। बस वो टेक्नोलॉजी आगे 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 आपको मिलती चली जाएगी सर। तो सर साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बेशकीमती समय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। कोशिश हमने किया सर कि जो आपका समय है उसको जाया ना करे, कुछ बेहतर आपको दे, और उसी बताने की सिखाने की श्रृंखला में हमने भी आपको जो भी कुछ बताया, अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ त्रुटि रह गई हो, तो सीनियर साथियों से रिक्वेस्ट है कि उसे मुझे बताने का कष्ट करें, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। और इसी के साथ संजीत सर इस क्या सर? मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे। संजीत सर ने कुछ कहने का इरादा रखा है। संजीत सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं सर। अनम्यूट जा नहीं रहा है सर आपके पास। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम चौबे सर। सर नमस्कार। नमस्कार चौबे सर, सर नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा से सुन रहा था आज मीटिंग, और 93 लोग पहुंचे थे। आपका सुनील दीवाना तो मेरी पूरी टीम रहता है सर, और पूरा महाराष्ट्र में आपका मतलब इंतजार है। कभी भी सर समय देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू संजीत सर। ये सब आप लोगों का प्रे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल संजीत सर हमारे साथ प्रयागराज में थे सर, यहाँ से जा रहे थे और उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं एक फोटोग्राफ भी डाला था कि हाईटेक बोर्ड का प्रेम है सर कि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, अगर वहाँ के लीडर से संपर्क है तो कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा उठना बैठना और अपनी शेयरिंग हो जाती है, दिल की बातें निकल के आ जाती है। संजीत सर की कल मैंने कहानी सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि संजीत सर ने जिस तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत की थी और जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है सर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत सब धन्यवाद। अच्छा है और सर। इसी के साथ सर आज के इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे किसी और लीडर के साथ में, किसी और नए ज्ञान के साथ में। और इसी के साथ सभी लोगों को जय टेक, जय हिंद। एजुकेशन की क्लासेस कभी भी बॉन्ड नहीं की जाती है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन ये जो एजुकेशन हम देते हैं, ये अपने साथियों को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो लोग इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो लोग इसमें कमियां ढूंढते फिरे और कुछ नुक्ताचुनी करते फिरे। हालांकि हाईटेक बोर्ड के अंदर में ऐसी कमी तो है ही नहीं है, क्योंकि जो भी फंक्शन हाईटेक बोर्ड का है उसमें अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे आती है तो वो कमी स्पेशली हमारी होती है। हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम उन चीजों को जान नहीं पाते हैं, और शायद इसी वजह से हम उसको बेहतर तरीके से कर नहीं पाते। साथियों, हाईटेक बोर्ड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं, कंपनियों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं आज लूंगा। प्रोडक्ट बेस की कंपनी आरसीएम, असाइलम, वेस्टीज, एनी हाउ प्रोडक्ट बेस की जितनी भी कंपनियां, मैं कुछ मुख्य कंपनियों के नाम आपके सामने में ले रखा हूं, जिनके मैं विषय में आपको बताना चाहता हूं। जिन भी कंपनियों के अंदर में आप वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं और किसी न किसी के टाई अप के थ्रू बनाती हैं, और एक डायरेक्ट सेलिंग का बेस दिखाया जाता है कि भाई हम आपको कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं। कंपैरिजन टू, अगर मार्केट के प्रोडक्ट से आप कंपैरिजन करेंगे, तो जब 20 से डायरेक्ट सेलर जितने भी
डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको सबको अगर निकाल दिया जाए तो वो प्रोडक्ट चीप एंड वेस्ट होना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं उनकी प्लान की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल सिटी की ये बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जितने भी साथी प्रोडक्ट बेस में वर्क कर रहे हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा गुमान और एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हम अपना सेल्फ का बिजनेस कर रहे हैं। किसी कारणवश, किसी कानून व्यवस्था के थ्रू, किसी भी कारणवश अगर वो कंपनी ध्वस्त होती है या किसी शिकंजे में फंसती है तो आपका जो बिजनेस, आपका जो बनाया हुआ एम्पायर, आपका जो बनाया हुआ नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। और आप जहां अर्श से फर्श पे पहुंचे थे वहीं आप फिर से वापस जीरो में चले आते हैं। इसी जगह पे अगर मैं हाईटेक बोर्ड की बात करूं सर, तो हाईटेक बोर्ड आपको क्या सिखाता है? हाईटेक बोर्ड या हमारे लीडर्स आपको क्या सिखाते हैं? एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी 10 से 15 साल के टर्नओवर पे चल रही है, उसको पैदा हुआ। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन को 2010 में, 9-10 में इसका जन्म हुआ और लगातार अपने ग्रोथ मॉडल को दिखा रही है। अगर आप अरबों खरबों रुपए कमाने की अगर बात करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरी दुनिया में अगर इतनी फंडिंग अगर कोई कर पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर ही कर पाता है। बड़े से बड़े व्यापार को अगर आप देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का व्यापार है। और मैं साथ ही साथ में बताना चाहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में जितनी भी कंपनियां अवेलेबल है वो सारी की सारी इंडिया के अंदर में सिमटी हुई हैं। लेकिन एक अपना जो बिजनेस है, हाईटेक बोर्ड का जो बिजनेस है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज और ज्ञान आपको दिया जाता है, उसको समझाया और बताया जाता है, उस चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो वर्ल्ड लेवल के व्यापार को आप कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्या मेरा इंडिया का बाइनेंस बना हुआ है तो क्या मैं दुबई में जाके चला सकता हूं? बिल्कुल 110% आप चला सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस की बाध्यता कहीं पर भी नहीं है। आप कहीं से कहीं पर भी जो BIP20 का ब्लॉकचेन है या जो भी बाइनेंस के ऊपर में आप ब्लॉकचेन के ऊपर में लेन देन करते हैं, वो यहाँ से बैठे बैठे आप रसिया भी कर सकते हैं, रसिया से बैठे बैठे अमेरिका भी कर सकते हैं, अमेरिका से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप कर सकते हैं। और यही क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज सारी दुनिया में अपना परचम लहराए पड़ी हुई है। जिन लोगों ने 2009-2010 के अंदर में इस बिजनेस को समझ लिया, आज उसको समझ पाना मुश्किल है क्योंकि वो मिलेनियर और बिलियनियर में वर्क कर रहा है। सर अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो इंडिया की जीडीपी 2.5 से 3 ट्रिलियन के समथिंग में होगी। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी, क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे लिया जाता है ब्लॉकरैक, जिसका अगर बात किया जाए, एसेट की बात किया जाए तो 10 ट्रिलियन के समथिंग में उसका एसेट है। अभी पीछे आप लोगों ने न्यूज में सुना था कि जब बीटीसी गिरता हुआ इतना नीचे चला गया था तो मात्र ब्लैक रॉक ने आकर के थोड़ा सा सपोर्ट या कुछ परचेजिंग किया था, जिसकी वजह से बीटीसी वापस कहां पहुंच गया? 91-92 डॉलर्स के एवरेज पे पहुंच गया। 93,000 डॉलर्स के बेस पे बीटीसी का रेट इंक्रीज कर गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा सिस्टम है और उसको हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कैसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं सर? हम वेटिंग फॉर ऑर्डर में चलते रहते हैं कि अरे यार अभी हमारा कॉइन नीचे चला गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी पर्सनल जो हमारी गूगल मीट की मीटिंग होती है उस पर मैं बताना चाहता था, बताया भी था लोगों को। अभी मैं सारे लोगों के बीच में सामूहिक इस बात को रख रहा हूँ, जरा सोच करके देखिए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस अगर आप मानते हैं तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी का बिजनेस होता है। सोनारी का एक ऐसा बिजनेस होता है कि खड़ा सोना, मतलब 24 कैरेट का सोना उसके पास जाता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है और उसको 22 कैरेट 23 कैरेट का बनाया जाता है, हर 24 कैरेट की वैल्यू ले ली जाती है। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 74-75 के दशक में या 65 के दशक में जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाई गई थी उसके अंदर में जो गोल्ड डाला गया था, आज के दशक में अगर वो गोल्ड ज्वेलरी किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी तो उसे पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्या सोने की वैल्यू खत्म हो गई? नथिंग, वो एज इट इज बनी हुई है। उसके अंदर में जो गोल्ड है आज भी गलाया जाएगा तो उतना गोल्ड निकलेगा, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर। ठीक इसी तरीके से किसी भी कॉइन के अंदर में अगर आपकी एंट्री हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आप ट्रेडिंग बाइनेंस पे कर रहे हैं और बाइनेंस के ऊपर में किसी भी कॉइन का लिस्टिंग हो जाना ही अपने आप में एक खरा सोना है। हो सकता है
कि वो क्वाइन किसी कारण से, किसी टेक्नोलॉजी की वजह से, या उस टेक्नोलॉजी का भी उत्थान या जन्म नहीं हो पाया है, या उसकी यूजनिंग अभी इतनी ज्यादा यूजिंग नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर में एंट्री बना ली है तो आप ये समझिए कि वो खरा सोना है, वो जीरो नहीं होने वाला है। अभी पीछे जो गुना का सेशन हुआ था उसके अंदर में हमारे माननीय श्री डबल डायमंड सोनी सर ने एक बात बताई थी कि बहुत पहले बाइनेंस के ऊपर में एक कॉइन था लूना, जो कहीं ना कहीं किसी कारण से जीरो हो गया। आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि उसके सीएमडी को उठा करके जेल में डाल दिया गया और उसके एवज में उसकी पूरी फंडिंग को क्या बोलना चाहिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने उसको अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके फिर वापस लून्स कॉइन का जन्म दिया गया। और लून्स कॉइन के जन्म के द्वारा जिनका भी नाम दिखाई दे रहा है सर, उनको आप इन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने सीनियर्स का नाम ना लिख पाए हों, लेकिन उनको जरूर आप इन कर लीजिए। और उस समय ये समझ लीजिए कि फिर से दोबारा बाइनेंस पे लिस्टिंग हुआ लून्स कंपनी, और आज के डेट में जो भी उसके इन्वेस्टर्स थे उनको उनका फंड रिटर्न किया जा रहा है, और आज के डेट में कहीं ना कहीं लून्स उस चीज का ट्रेडिंग कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा रूलिंग ये होता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी कम्युनिटी के अंदर में पहले से इन्वॉल्व है, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक पाई क्वाइन है जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है क्योंकि जिसकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन कभी आपने सोच करके देखा कि वो बाइनेंस पे क्यों नहीं लिस्टिंग हुआ अभी तक? उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है सर कि एक्सचेंज का जो रूलिंग होता है उस रूल के हिसाब से अगर किसी क्वाइन के पीछे कोई कम्युनिटी लगी हुई है तो वो कभी भी कम्युनिटी उसको बाई कर लेगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और अगर उसको सेल कर देगी तो उसका रेट गिर जाएगा। आपने देखा है कि कई ऐसे क्वाइंस होते हैं जिसको बाइनेंस इंफॉर्मेशन देता है और उसको डी लिस्टिंग कर देता है। डी लिस्टिंग करने का मतलब क्या होता है? उसके अंदर में कहीं ना कहीं झोल झाला किया जाता है। झोल झाला करने का मतलब जो कम्युनिटी या जिसने क्वाइन को बनाया है अगर उसको बहुत तेजी से ऊपर लेके जा रहा है और बहुत तेजी से नीचे लेके आ रहा है, ये भी एक्सचेंज के रूल के खिलाफ होता है, और कारण निकल के यही आता है जिसकी वजह से क्या कर दिया जाता है, बाइनेंस उसको डीलिस्टेड कर देता है। कहने का मतलब ये है सर कि आप एक बहुत ही सेफ सुरक्षित बिजनेस के अंदर में हैं, आप एक बहुत ही बड़े फाइटर बनने वाले हैं, आप एक बहुत बड़े व्यापार के अंदर में इंटर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं मैंने एक बात और भी कहा था सर, अगर किसी को हाईटेक बोर्ड नहीं समझ में आ रहा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, तो हिंदू होने के नाते या एक इंसान होने के नाते मैं ये बोलता हूँ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। वो क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि भगवान भोलेनाथ पे अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो मेरे को ये समझ में आता है कि सारी समस्या का हल हो जाता है। और जिसको हाईटेक बोर्ड समझ में आ जाता है उसको भी सारी समस्या का हल मिल जाता है। तो साथियों, ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट अगेन कर रहा हूं कि जिस भी कारण से आपको हाईटेक बोर्ड मिला, जिस भी व्यक्ति ने आपको हाईटेक बोर्ड दिया, उसका दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करें, और इस बिजनेस को तल्लीनता के साथ सीखे। अगर आप यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए बनाने के लिए आए हैं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। इस बिजनेस को अगर आप सीख लेंगे तो करोड़ों रुपए यहाँ से आप बना सकते हैं। पहले भी कई बार मैं आपको बताया कि हाईटेक बोर्ड कोई कंपनी नहीं है सर, ये एक ओनली फॉर सॉफ्टवेयर है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे तकरीबन जितने भी लोग होंगे सबके पास में गूगल पे और फोन पे होगा। गूगल पे, फोन पे क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने अपने बैंक के साथ कनेक्ट किया है, और बैंक बंद होने के बाद भी आप लेन देन कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके ऊपर में आपने क्या बनाया है सर? अपना अकाउंट बनाया है, और आप उसके मालिक हैं। बाइनेंस कभी भी आपके बिना आइडेंटिटी के, बिना आपकी कोडिंग के, बिना आपके पासवर्ड के किसी को ओपन नहीं करने देता है। विड्रॉल करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप अपना फंड अपने ही आइडेंटिटी, अपने ही कैप्चर में रखे हुए हैं तो आपको चिंता किस बात की है? आपने सिर्फ बोर्ड को परमिशन दिया है सर देखने का और खरीदने और बेचने का। खरीदने और बेचने का मतलब जितना ऑर्डर आप इसको देते हैं उतना ही ये खरीदता है, और उसी को वो बेचता है, और बेच करके आपको प्रॉफिट निकाल करके देता है। हाईटेक बोर्ड सर आपको 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है सर ट्रेडिंग का, और एक दूसरा ऑप्शन देता है सर प्रमोशन का। अगर ये दोनों चीजें आप नहीं कर सकते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हाईटेक बोर्ड में अपना टाइम वेस्ट ना करें। फिर आप इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि जिस व्यक्ति के सपने बड़े हैं, जो व्यक्ति
बहुत बेहतर इनकम या बहुत पैसे को जनरेट करना चाहता है या बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, तो शायद इससे बेस्ट इंडस्ट्री कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से सीखिए, समझिए और जानिए। आप अगर किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि भाई सब कुछ किस्मत के भरोसे हो जाएगा, तो नो डाउट बोर्ड के अंदर में इतनी ताकत है कि आपको 1 साल के अंदर में 60% निकाल करके दे देगा। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं ये जरूर बताइए सर कि आपको 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर आप इस सिस्टम के अंदर में इंटर कर चुके हैं और आपका ये पैसेंस नहीं है कि आप 4 साल इस बिजनेस को ना सीख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, अभी भी आप जा सकते हैं। और अगर आप आ गए हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, आप दुनिया के सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं सर कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। लोगों को लगता है सर कि मेरे कॉइन का वैल्यू डाउन हो गया है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, कल के डेट में वही कॉइन जब जहां पे है वहां से अगर 100 गुना या 10 गुना भी बढ़ जाता है, तो जितना आपका फंड लगा हुआ है वो 10 गुना प्रॉफिट में हो जाएगा। वो हो सकता है 1 साल हो सकता है 2 साल हो सकता है 3 साल हो सकता है 4 साल हो। 4 साल में एक बार हाल्विंग होती है और हर एक कॉइन कहीं ना कहीं अपनी जगह से जहां पे है वहां से ऊपर होता है। अगर इतना पैसेंस आप रखते हैं, इसको बेहतर तरीके से सीखिए, समझिए और जानिए। और इसके प्लान प्रेजेंटेशन को कई साथी कहते हैं सर कि ट्रेडिंग, हमें ट्रेड के विषय में बताएं। सर ट्रेड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो भी साथी यहाँ पे बताते हैं आपको, वो कहीं ना कहीं बोर्ड के उस ट्रेडिंग फंक्शन को जान चुके हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि क्या सिर्फ आप ही ट्रेडिंग से कितना अर्निंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति की अगर लिमिटेशन पूछी जाए सर, तो वो 10 लाख रुपए लगाने के बाद कहीं ना कहीं थक जाता है कि नहीं यार, अब मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकता। उसको पता है कि इस इंडस्ट्री में और मेरे 10 लाख 50 लाख में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो 50 लाख नहीं लगाएगा। लेकिन जस्ट लाइक सोचिए कि बनाने वाले ने कितने ढंग से बनाया है कि अगर आप जैसे 10-10 लाख रुपए लगाने वाले या 1-1 लाख रुपए लगाने वाले भी अगर यहाँ 1 करोड़ लोग होते हैं, तो हाईटेक बोर्ड का वैल्यूम कितना बड़ा होता है। और उस वैल्यूम से जो आपको रिटर्निंग मिलता है, किस तरीके से हाईटेक बोर्ड का जो प्लान बनाया गया उस प्लान में वो डिस्ट्रीब्यूशंस देते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जरा सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी अर्निंग आप कर सकते हैं। आपकी लिमिटेशन जो 10 लाख रुपए की है लगाने की, शायद एक दिन के अंदर में आप 10 लाख रुपए हाईटेक बोर्ड से अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क बनाने का जो प्रोसीजर होता है या प्रमोशन का जो प्रोसीजर होता है, उसमें धीरे 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 लोग उसको प्रमोट करते चले जाते हैं और अपनी काबिलियत के हिसाब से वो लगातार आपको रिटर्निंग देता आता है। पूरे प्लान के बीच में बताया जाता है सर, ये 7th रैंक पे है, ये 6th रैंक पे है, ये इस रैंक पे है, इस रैंक पे है। आप जरा सोच करके देखिए कि 0 लेवल से R1 रैंक से ही जैसे आप किसी को प्रमोट करते हैं, किसी व्यक्ति के पास में पैसे नहीं है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को कैसे कर पाएगा। वो व्यक्ति के लिए ही वो प्रमोशनल प्रोग्राम बनाया गया कि आपके पास में कोई पैसे नहीं है, 665 रुपए से आप अपने बिजनेस का आप अपनी आईडी बनाइए और प्रमोशन करके भी आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये ताकत है हाईटेक बोर्ड की। तो उस प्लान प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए वो एक ऐसा प्रेजेंटेशन, एक ऐसा प्लान बनाया गया है कि जिस व्यक्ति के समझ में आ जाता है, वो अपनी इनकम को बिना पैसे लगाए भी बड़ा कर सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रभाकर सर को इनवाइट करूंगा। प्रभाकर सर एक ऐसे एरिया से रहने वाले हैं जहां पहाड़ का एरिया है, जहां थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज रहता है, लेकिन इस शख्सियत ने इसको जानने, सीखने और समझने की कोशिश की और लगातार सीखते हुए अपनी टीम को बिल्डअप करते हुए उससे भी इनकम ले रहे हैं और बेहतर ट्रेडिंग प्रॉफिट करते हुए हाईटेक बोर्ड के साथ में बने हुए हैं। और वो अपने ज्ञान को आपके सामने में, अपनी सीखी हुई चीजों को आप लोगों के सामने में व्यक्त करेंगे। तो प्रभाकर सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज अगर आप मीटिंग में हैं तो एक बार हैंड रेज करिएगा सर, मैंने आपको को होस्ट बनाया था। प्रभाकर सर, क्या आप मीटिंग के अंदर में हैं? अर्जुन सर, क्या आप मीटिंग के अंदर में हैं? अगर हैं तो एक बार हैंड रेज करें सर। चलिए, अगर दोनों साथी नहीं हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लान प्रेजेंटेशन को मैं अभी आप लोगों के सामने रखता हूं। आज का सेशन चूंकि मेरा है, तो मेरी हमेशा ये दिमाग में बात रहती है सर कि जो साथी उभरते हुए बेस में आगे बढ़ रहे हैं उनको ये मौका देना चाहिए। और उसी बेस में मैं इन दोनों साथियों को यहाँ पे इनवाइट कर रहा था। अगर ये दोनों साथी किसी कारणवश
अगर इस मीटिंग में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के सेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में। जो भी साथी हैं सर शेखर सर को भी मैं को होस्ट बना रहा हूँ। जो भी साथी इस मीटिंग में उपस्थित हैं को होस्ट साथी, उनसे रिक्वेस्ट है सर कि जो भी साथी इस मीटिंग के अंदर में आ रहे हैं और नाम के साथ में आ रहे हैं और आप उन्हें पहचानते हैं तो उनको जरूर से जरूर इनवाइट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिएगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा सर। और गिरीश महरिश सर हैं, गिरीश महरिश सर को इन कर लीजिएगा सर। सर कोई कोशिश साथी मुझे बताने का कष्ट करें। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर, हो रही सर। ओके सर, थैंक यू सोनी सर। सबके दिलों में राज करते हैं सोनी सर, एक जो डबल डायमंड है और एक जो R3 है। तो सर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। एक्चुअली मैंने प्रभाकर सर को इंटर किया था क्योंकि मैं चाहता था कि वो प्लान प्रेजेंटेशन करें करे क्या रिवाइंड करें कि उनके विषय में जानकारी रखें कि क्या वो नेटवर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्या वो पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, क्या वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। थोड़ा सा उनकी बातों से अगर आप रिवाइंड करेंगे और उनको पता चल जाता है, उनसे बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, पैसा लगाना चाहते हैं, नेटवर्क पे वर्क करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस व्यक्ति को पहले प्लान प्रेजेंटेशन ना करें। कारण ये है क्योंकि जो वो चीज नहीं चाहता उसी को अगर आप उसको दिखाएंगे तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे प्लान प्रेजेंटेशन देखना है, तो उसको प्लान जरूर दिखाए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है प्लान के लिए तो आप उनको क्या दिखाएं, ट्रेडिंग किस तरीके से हमारा बोर्ड करता है और कैसे प्रॉफिट निकाल करके मंथली 5% से लेकर 10-25% तक का रिटर्न देता है। सालाना बेस पे ये 60% गिरी से गिरी कंडीशंस में आपको रिटर्न बैक कर देता है सर। तो साथियों हमारा हाईटेक बोर्ड है और जैसे ही आप मेंबर सेंटर में जाएंगे, मेंबर सेंटर पे जाते ही के साथ ही आपको ये हाईटेक बोर्ड का प्लान प्रेजेंटेशन दिखाई दे जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी सीनियर साथी या किसी भी हाईटेक बोर्ड के ज्वाइंट मेंबर से रेफरल लेता है और वो अपने बोर्ड को एक्टिवेट करता है, जैसे ही बोर्ड को एक्टिवेट करता है वो पहली रैंक को अचीव कर लेता है जिसको हम कहते हैं सर R1। R1 मतलब स्टार्टर रैंक, पहली रैंक होती है सर। आपकी ज्वाइनिंग होने के साथ ही आप इसको अचीव कर लेते हैं। अब इसके बाद से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसको प्रमोशन करना चाहिए तो मेरी गुजारिश है कि आप किसी व्यक्ति को प्रमोशन ना करें। अपने साथी को ये जरूर बोल सकते हैं कि यार ये बहुत खूबसूरत सा बिजनेस और उभरता हुआ बिजनेस आया क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसमें फंड भी अपने पास में रखना होता है और अपने पास ही फंड रख करके हम बेहतर से बेहतर इनकम ले सकते हैं, बेहतर से बेहतर इनकम ले सकते हैं। और इस प्लान को सुनने के लिए मुझे मौका मिला है मेरे सीनियर के द्वारा। अगर आप भी फ्री हो तो हम लोग बैठ करके इन चीजों को सुन लेते हैं। या मुझे ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप चले आते तो बैठ करके हम सुन लेते हैं और अपने सीनियर अपलाइन के द्वारा ही बिजनेस को दिखाएं। जब आप R1 बन जाते हैं सर और किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं, रेफर करने के साथ ही जैसे ही वो व्यक्ति आपके साथ में $70 के साथ ज्वाइन होता है उसको पहली इनकम मिलती है सर डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब जैसे ही वो ज्वाइन होता है तो ज्वाइनिंग से जो हमको डायरेक्ट इनकम मिलती है वो होती है $8 की। वो व्यक्ति जैसे ही आपके रेफरल से कनेक्ट होता है और अपने बोर्ड को एक्टिवेट करता है, विद इन सेकंड के अंदर में आपके हाईटेक बोर्ड के एसेट में $8 का रिवार्ड आ जाता है ज्वाइनिंग से। अब जरा सोचिए कि वो व्यक्ति किसी को नहीं बताता है और वो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे इसमें से प्रॉफिट निकाला जाता है और उस चीज को अपने फंड को लगाता है और बाइनेंस पे अकाउंट बनाता है और एपीआई के द्वारा बाइंडिंग करता है। और बाइंडिंग करने के बाद जितनी बार उसको प्रॉफिट निकलता है, जितनी बार मतलब एक दिन में अगर 25 बार प्रॉफिट निकलेगा तो जितनी प्रॉफिट निकलती है, 100 बार प्रॉफिट निकलेगा तो हर बार उसका 25% किसको दिया जाता है, हाईटेक बोर्ड को दिया जाता है। 100 का 100% प्रॉफिट कहाँ जाता है, आपके बाइनेंस अकाउंट में। लेकिन बाइनेंस हाईटेक बोर्ड को या किसी को भी ₹1 छूने नहीं देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एसेट के ऊपर में कुछ फंड रखते हैं और उस फंड से ही ये माइनस होता है 25%। जो 25% आप देते हैं उसमें से जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया है उसके 3.5% विद इन सेकेंड आपको भी मिल जाते हैं।
उसके साथ तीसरी इनकम जो मिलती है सर वो मिलती है सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम क्या होता है, मनीषा मैडम बहुत बेहतर तरीके से सिखाती है। जैसे मैं नरेंद्र चौबे और मैंने किसी को रेफरल दिया, अजय सोनी सर को मैंने रेफरल दिया। अजय सोनी सर मेरे डायरेक्ट से जुड़े, मैं R1 था, मैंने अजय सोनी सर को ट्रांसफर किया और उन्होंने जैसे ही बोट को एक्टिवेट किया मुझे $8 का रिवार्ड मिल गया। अब वो जितनी बार ट्रेडिंग लगाएंगे, जितनी बार उनको प्रॉफिट निकलेगा, उनका जो 25% डिडक्शन होता है उसमें से 3.5% मुझे मिल जाता है। हमने एक बार बिजनेस को बनाया और वो जितनी बार प्रॉफिट लेंगे उसमें से 3.5% मुझे मिलेगा। अब अजय सोनी सर ने किसी राम बाबू सोनी सर को ट्रांसफर कर दिया और राम बाबू सोनी सर जैसे ही ज्वाइन होंगे तो अब $8 किसको मिलेगा, राम बाबू सोनी सर के ज्वाइन होते ही अजय सोनी सर को $8 का रिवार्ड मिलेगा। लेकिन जो $8 अजय सोनी सर को मिला है उसका 10% मुझे सपोर्ट इनकम के बेस में मिल जाएगा। ये कब तक मिलता है, जब तक आप R1 रैंक के ऊपर में होते हैं। इसी के साथ सर दूसरा रैंक हमारा शुरू होता है सर। आइए इसको समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सिटी में निकल के आता है सर कि R2 रैंक के लिए आपको करना क्या होता है। R2 रैंक के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ सर 2 डायरेक्ट और आपकी टोटल टीम 15 की। 2 डायरेक्ट मतलब आपके रेफरल से 2 लोगों को रेफर जाना चाहिए और टीम नीचे बढ़ते बढ़ते भी 15 लोगों की हो जाती है तो R2 बन सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको 2 प्रकार की देती है सर, एक टीम बना करके और एक डायरेक्ट करके। अगर आपके पास में पावर है, आप अपने आप को लीडर समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि सब समस्या का हल यहीं से निकाल डालिए। आप R2 बनने के लिए अपने डायरेक्ट में 15 लोगों को ज्वाइन कर लीजिए। 15 लोगों को ज्वाइन करने से फायदा क्या होने वाला है सर, आप R2 रैंक तो अचीव कर जाएंगे क्योंकि 2 डायरेक्ट होना चाहिए और टोटल टीम आपकी 15 की होनी चाहिए। आपने अगर डायरेक्ट 15 बना दिए तो आप क्या बन गए, R2 बन गए। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ सर, अलग अलग लेग के अंदर में यहाँ पे दिख रहा हूँ मेंबर टोटल 10+5 एंड 2 डिफरेंस लेग। मैं कहता हूं कि अगर आपने डायरेक्ट अपने 15 को ज्वाइन कर दिया तो आपने 15 लैग ओपन कर दिया। आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, प्रमोशनल से बेहतर इनकम लेने के लिए आए हैं, तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। 15 लोगों को एक बार ज्वाइन कर दीजिए और डबल डायमंड नहीं, मिस्टर हाईटेक बनने तक का शायद मुझे लगता है कि वो पूरी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है, क्योंकि डबल डायमंड बनने तक आपको 12 लोगों की ज्वाइनिंग करनी होती है। हो सकता है ब्लैक डायमंड बनने के लिए 14 लोगों को और हो सकता है मिस्टर हाईटेक बनने के लिए 16 लोगों को। तो मैं 15 पहले ही आपसे ज्वाइन करा दे रहा हूँ। अब इसके बाद होता क्या सर, जिन लोगों को पहले आपने ज्वाइन करा था या जिन 15 लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, उन सारे लोगों से जब तक आपकी टीम 15 नहीं हुई तब तक आपको $8 मिला। अब 15 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने के बाद जिस किसी को भी आप रेफर करेंगे 16वें व्यक्ति को, तो आपको क्या मिलेगा सर, $12 का रिवार्ड मिलेगा। जरा सोच करके देखिए, जिन 15 लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उन 15 लोगों की जितनी बार भी जितनी ट्रेडिंग निकलेगी, हर ट्रेडिंग से पहले आपको क्या मिल रहा था, जब तक 15 पूरे नहीं होते 3.5, अब क्या मिलना शुरू हो जाता है सर, 5%। गजब है सर। सोच करके देखिए कि आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट, या जो आपने बगिया बनाई उसका रिजल्ट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और सपोर्ट इनकम की बात करते हैं सर, जो डायरेक्ट 15 लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनके नीचे जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, प्रत्येक व्यक्ति से आपको $4 का रिवार्ड अलग से मिलेगा, क्योंकि अभी आपका लेवल बदल चुका है। और जिन साथियों को आप ज्वाइन कराएंगे $8 उनको मिलेगा और उसका सपोर्ट इनकम के बेस में आपको भी मिलेगा। ये सपोर्ट इनकम सर ये एज इट इज पूरे रैंक में लास्ट तक ऐसे ही रहती है और इसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। अगर यहाँ से एक खूबसूरत सी बिजनेस शुरू होती है सर, जिसको हम कहते हैं सर ग्लोबल रॉयल्टी। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी नेटवर्क इंडस्ट्री, बहुत सारे प्रमोशनल प्रोग्राम के अंदर में आपने वर्क किया होगा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि डायमंड ने बिजनेस किया और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप R1 आप तो R2 बन चुके हैं, 15 लोगों की टीम बना चुके हैं, डायमंड जो बिजनेस करता है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। यही है सर ग्लोबल रॉयल्टी। मतलब ग्लोबल रॉयल्टी क्या है, आपकी टीम से एक भी ज्वाइनिंग नहीं आए लेकिन पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार में इंट्राडे एक दिन के अंदर में जितनी भी ज्वाइनिंग निकलेगी, चाहे वो 100 ज्वाइनिंग हो, चाहे 1000 ज्वाइनिंग हो, चाहे 2000 ज्वाइनिंग हो, अगर 1000 ज्वाइनिंग आती है तो $3000 निकाले जाएंगे, $3 उसमें से निकाले जाएंगे। 100 ज्वाइनिंग आई तो $3 निकाले, तो 100 इंटू 3 कर देंगे तो $300 का वहां से क्या निकल जाता है सर, $3 के बेस में निकाला जाता है। और वो टोटल के टोटल जितने भी R2 होंगे रात के 12 बजे उसमें इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा जो ट्रेडिंग ग्लोबल रॉयल्टी प्रॉफिट मिलता है सर, वो मिलता है 1.5%। ये क्या है इसको समझ लेते हैं।
इंट्राडे के अंदर में हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर में जितनी भी प्रॉफिट निकलती है, टोटल के टोटल प्रॉफिट, अगर $1,000 का प्रॉफिट निकला तो उसका 1.5%, $1,00,000 का प्रॉफिट निकला तो उसका 1.5% निकाल करके टोटल के टोटल R2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये एक ऐसी रॉयल्टी है सर, जो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी इंट्राडे आपको पर डे मिलता रहता है। और इस तरीके से सर जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो इसके बाद तीसरा रैंक हमारा शुरू होता है सर, जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज रैंक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रॉन्ज रैंक के लिए आपको क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है सर, 4 डायरेक्ट आपको करना है और 2 आपके अलग अलग लैग्स के अंदर में 2 R2 बनाना है, और आपकी टोटल टीम की साइज कितनी होनी चाहिए, 80 लोगों की। जब आपने डायरेक्ट में 15 कर रखे हैं और आपने एक अपनी टीम के अंदर में कल्चर पैदा किया है कि सर अगर आप लीडर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 15 डायरेक्ट करना चाहिए। आप जरा सोच करके देखिए कि आपके 4 डायरेक्ट का जो क्राइटेरिया है उसको आपने फुलफिल कर दिया है 15 डायरेक्ट करके एक ही बार में, और उसमें से किसी भी 2 लैक्स के अंदर में अगर आप लोगों को प्रमोट करते हैं कि सर आप 15 पूरा करिए, तो आपका ये सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा फुलफिल हो जाता है कि आपके 2 अलग अलग लैग में 2 R2 आपके बन गए, 15 लोगों की टीम पूरा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आपके 15 लोगों में से मात्र 5 लोगों को आप तैयार कर देते हैं कि सर आप 15 लोगों की टीम बनाइए, मैं उसमें आपको सहयोग देता हूं। जैसे ही उन्होंने 15 लोगों की टीम की तो 15 पच्चीस 75 75, और 10 लोग पहले से बचे हैं सर। जैसे ही 75 होने वाले रहेंगे और 5 कम रहेंगे, उससे पहले आप R3 बन जाएंगे, और उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है सर, आइए इसको भी देख लेते हैं। जिन 5 लैग्स के अंदर में आपने बनाया है सर, क्राइटेरिया बनाया है कि R2 बन जाइए, उन 5 लैग से आपको क्या मिलने वाला है सर, ये देख लेते हैं। उस 5 लाख से आपको क्या मिलने वाला, $16 का आपका रिवार्ड बेसिस हो जाएगा। अगर उस लैग के अंदर में $12 का रिवार्ड R2 को जा रहा है तो $4 का डिफरेंशिएशन वहां से मिलेगा। और अगर बाय द वे मान लीजिए कि जो 10 लोग बचे हुए हैं उसमें से जितने भी साथी हैं, अगर वो किसी भी एक पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो $8 उनको मिलेगा और $8 आपको मिलेगा, क्योंकि आपका R3 पे पहुंचते ही $16 का रिवार्ड बेसिस हो गया है। और क्या बढ़ के क्या मिलता है सर, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो इससे पहले जब आप R2 थे तो आपको ट्रेडिंग कमीशन से कितना मिल रहा था, 5%, अब आपको कितना मिल रहा है, 6.50%। कम नहीं होता है सर, बहुत बड़ा इनकम होता है जब आपकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सपोर्ट इनकम एज इट इज होता है सर, ग्लोबल रॉयल्टीज भी एज इट इज होता है, जो R2 में मिल रहा था वही R3 में। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या आता है सर, जैसे ही R2 का स्ट्रेंथ 15 लोगों का है, यहां से बिजनेस 5 गुना बढ़ जाता है, और R3 में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि डबल डायमंड और डायमंड के काम करने से भी, R5 R4 के काम करने से भी जो बिजनेस निकल के आता है वो भी R3 और R2 के बीच में ग्लोबल रॉयल्टी के बेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। इस तरीके से आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने किसी को ब्रॉन्ज बनने के बाद, 80 लोगों की टीम बनने के बाद किसी को रेफर भेजते हैं तो आपको ये $16 का रिवार्ड इंस्टेंटली आपको मिलता है सर। इस तरीके से आप इस ब्रॉन्ज रैंक को भी अचीवमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो रैंक है सर उसको देखते हैं सिल्वर। सिल्वर रैंक, यहाँ से आपकी चमक और ज्यादा बेहतर बढ़ जाती है सर। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है सर उसको थोड़ा सा हम एक बार ध्यान देंगे। 6 डायरेक्ट आपको करना है, आपने R2 में ही 15 डायरेक्ट कर दिए, इस क्राइटेरिया का फुलफिल कर दिया। रह गया सर दूसरी क्राइटेरिया, जो 2 ब्रॉन्ज बनाने हैं, 2 ब्रॉन्ज बनाने हैं, और टोटल टीम कितने की होनी चाहिए, 250 लोगों की होनी चाहिए। इससे पहले जब आपने 4 लोगों को क्या बनाया है सर, 5 लोगों को क्या बनाया है, R2 बनाया है। अगर उनका आप सपोर्ट कर देते हैं, उनका आप अगर सपोर्ट कर देते हैं तो जरा सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति के R3 बनते ही 80 लोगों की टीम, दूसरे की बनते ही 160 लोगों की, अगर वो 5 के 5 भी छोड़ दीजिए सर, अगर उसमें से 4 लोग भी R3 बन जाते हैं तो आपकी जो क्राइटेरिया है 250 लोगों की वो फुलफिल हो जाती है, और आप ऑलमोस्ट सिल्वर रैंक को अचीव कर लेते हैं। सिल्वर रैंक अचीव करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है, अगर सिल्वर रैंक अचीव करने के बाद आप किसी को डायरेक्ट रेफरल देते हैं तो $20 का रिवार्ड मिलेगा। और अगर आपकी टीम में कोई R2 है तो $12 उधर माइनस हो जाएंगे, बचे हुए आपको मिल जाएंगे। अगर किसी लेग में R3 है तो वहां से $16 माइनस हो जाएंगे, $4 आपको रिवार्ड के बेसिस में मिल जाएगा। और जो आपके डायरेक्ट में 15 लगे हुए हैं सर, अब वही लोग हैं, वही R2 बन रहे हैं, वही R3 बन रहे हैं, और वही R1 है, लेकिन आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट उनसे कितना बढ़ के हो जा रहा है, 8% का। सपोर्ट इनकम एज इट इज होता है सर,
ग्लोबल रॉयल्टीज में थोड़ी सी चेंजेस आती है। क्यों थोड़ी सी चेंजेस आती है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है, स्ट्रेंथ आपकी R4 की कम होती है, वो प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो निकल के आता है कि टोटल जो ट्रेडिंग का ग्लोबल रॉयल्टी मिलता है वो यहाँ पे 1% कर दिया जाता है। फिर भी आप देखेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होता है R2 और R3 से। इस तरीके से सर आप R4 रैंक को भी अचीव कर सकते हैं और इसका बेहतर बेनिफिट्स कहीं ना कहीं हम ले रहे हैं और हम मेरी तरह ही बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इसका बेहतर बेनिफिट्स ले रहे हैं। इसके बाद शुरुआत होता है सर गोल्ड रैंक। गोल्ड की बात चल रही थी सर, गोल्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। और गोल्ड एक्सपायर नहीं होने का मेन रीजन ये है कि गोल्ड से बनी हुई चीज जो भी गोल्ड बन जाता है उसका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है। और गोल्ड बनने के लिए हाईटेक बोर्ड ने जो क्राइटेरिया दिया है उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया गया सर? आपको 8 डायरेक्ट करना है। आपने तो R2 में ही 15 डायरेक्ट कर दिया। पहली क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया जो है सर वो है 2 सिल्वर को बनाना। अब जरा सोच करके देखिए कि अगर आपने 2 सिल्वर बनाना है तो आपने पहले से 4 R3 या 5 R3 की तैयारी कर रखी है, उनको सिल्वर ही तो बनाना है। अगर वो R3 बन रहे हैं तो उनके नीचे भी R2 बन रहे हैं। और जो एक लेग स्ट्रक्चर आपने 15 डायरेक्ट का शुरुआत किया, अगर वो आपकी टीम के अंदर में परंपरा के बेस में चला गया तो तीसरे चौथे लेवल पे जाते जाते सारे के सारे अचीवमेंट्स हो जाते हैं। और टोटल टीम कितनी बनानी है सर? 700 लोगों की। जरा सोच करके देखिए कि एक सिल्वर का जो टीम साइज होता है वो 250 का होता है। अगर 2 सिल्वर मिल गए तो कितने हो गए? 500। और अगर 3 सिल्वर इकट्ठा हो गए 3 अलग अलग लैक्स के अंदर में तो आप ऑलमोस्ट क्या बन गए सर? गोल्ड। 500 और 2 700, जबकि आपके ज्यादा ही हो जाते हैं। 3 सिल्वर बना देने से अलग अलग लैक्स के अंदर में आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जबकि आपने शुरुआत कहाँ से की है सर? 5 R2 से, 5 R3 से और 5 R4 से। आपका लेवल हमेशा अप टू अप चलता रहेगा सर। यहाँ बेनिफिट क्या मिलता है सर? जब आप गोल्ड बन जाते हैं और किसी को अपना रेफरल देते हैं तो $24 का रिवार्ड आपको डायरेक्ट मिलता है। R2 R3 का उनका जो परसेंटेज बनता है उसमें से माइनस कर लीजिए और वो टोटल का टोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं ट्रेडिंग कमीशन की बात करूं सर, वही लोग जिनको आपने डायरेक्ट 15 में जोड़ रखा है वो कहीं ना कहीं R2 भी बन रहा है, कहीं ना कहीं R3 भी बन रहे हैं, उनका भी रेशियो बढ़ रहा है। वो भी बिजनेस को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को, अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपको प्रॉफिट ऑफ रेशियो क्या मिल गया सर? 9.50। 9.5% कम नहीं होता सर। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया या क्या बोलते हैं डाकघर की अगर मैं बात करूं तो शायद इतना एक साल के अंदर में इंटरेस्ट नहीं मिलता जितना आपको इंट्राडे प्रॉफिट के बेस में मिल रहा है। सपोर्ट इनकम एज इट इज है सर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ग्लोबल रॉयल्टी जो आपको R4 में मिल रही थी वही आपको R5 में भी मिलती है। यहाँ से बिजनेस आपका ऑटो मोड में हो जाता है। कोई दुनिया की शख्सियत, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि आपके बिजनेस मॉड्यूल को रोक दे। जो भी शेखर सर को देख लीजिए, जो भी R5 लीडर्स है उनको देख लीजिए, उनका बिजनेस ऑटो मोड में जा चुका है। कोई काम करे चाहे मत करे उनका इनकम आता रहता है। वो एक भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग है कहीं ना कहीं से उनकी टीम लगाती चली जाती है क्योंकि बिजनेस को लोग सीख चुके हैं। सर ये सबके दिलों की तमन्ना होती है कि कम से कम मैं जिस सिस्टम में हूँ तो कम से कम लोग मुझे डायमंड कहें। और ये डायमंड जो चमकते हुए सितारे हैं, 2 लोग हैं। एक मेरे गुरु, टेक्निकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, अमर यादव सर। और दूसरे मेरे गुरु जिनको मैं नेटवर्क गुरु कहता हूँ, कान्हा जी, जिनकी बंसी के दीवाने सारे लोग हैं, उनकी बातों के दीवाने सारे लोग हैं, कन्हैया लावंशी सर। ये दोनों ही व्यक्ति इस सिस्टम का और इस पोस्ट का बहुत ही भरपूर आनंद ले रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मजा ले रहे हैं। आइए देखते हैं इस रैंक पे पहुंचने के बाद जो हर दिल की धड़कन और हर दिल की तमन्ना होती है कि यार हमें डायमंड बनना है, आप किस तरीके से डायमंड बन सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सर तो आपके लिए क्राइटेरिया वही है कि 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, जो आपने R2 में ही फुलफिल कर दिया था 15 डायरेक्ट मार करके। और 2 गोल्ड बनाने होते हैं सर। अगर आपके पास में 4 सिल्वर आपने या 3 सिल्वर बना रखे हैं तो क्या उसमें से छाट करके 2 गोल्ड नहीं बना सकते? और जो सिल्वर बन गए क्या वो पीछे रहने वाले हैं? नहीं सर। और वो अपनी ताकत लगा करके गोल्ड को अचीव करेंगे। और एक गोल्ड की जो ताकत होती है उसकी टीम की साइज होती है सर 700। अगर 2 गोल्ड भी इंक्लूड हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 1400। और आपके पास में 3 गोल्ड हैं। सोचिए कि आपने डायमंड के क्राइटेरिया को क्या कर दिया सर? फुलफिल कर दिया सर।
1500 लोगों की टीम होनी चाहिए। 1500 लोगों की टीम होते ही आप क्या बन जाते हैं सर? डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है ये देखिए, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं सर। अब अगर आपने अपने रेफरल को किसी भी व्यक्ति को भेजा और वो आपके रेफरल से डायरेक्ट ज्वाइन होता है तो $28 का प्रॉफिट मिलता है। अगर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन कराया, राम ने श्याम को ज्वाइन कराया, अजय सर ने राम बाबू सोनी सर को ज्वाइन कराया, हमारे डबल डायमंड की बात नहीं कर रहा, राम बाबू सोनी सर किसी का भी नाम हो सकता है। अजय सोनी सर ने राम बाबू सोनी सर को ज्वाइन कराया, अजय सर अभी आज के डेट में क्या बन गए हैं? डायमंड बन गए हैं। और उन्होंने राम बाबू सोनी सर को ज्वाइन कराया या किसी अनदर व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उनके ज्वाइनिंग से अगर $8 अजय सोनी सर को मिल रहा है तो उसमें से $20 किसको मिलेगा? जो उनके सीनियर अपलाइन है, या मैं हूं या कोई भी अन्य हो, तो वो उनका बेनिफिट होता है। तो ये बिजनेस का ऐसा मॉड्यूल बनाया गया सर कि एक रैंक, एक व्यक्ति को आप रेफर करते हैं और फिर से एक नया शेड्यूल तैयार कर देते हैं, जबकि आपने तो 15 से शुरुआत ही कर रखी है। ट्रेडिंग बेनिफिट की अगर बात किया जाए सर तो 11% आपको ट्रेडिंग बेनिफिट के बेस में, जो आपके डायरेक्ट की टीम लगी हुई है सबसे 9.5% पीछे था जब आप गोल्ड थे, अब यहाँ पे 11% का बेनिफिट आपको मिलता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज है सर। ग्लोबल रॉयल्टी भी एज इट इज है। ग्लोबल रॉयल्टीज मैंने आपको एक बार समझाया सर। ग्लोबल रॉयल्टीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस लैग नहीं है, कोई भी क्रॉस लाइन नहीं है। डबल डायमंड, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, किसी के भी काम करने से, किसी के भी टीम के काम करने से हम सभी लोगों को ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, जो कि मात्र महज 15 लोगों की टीम तैयार करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये पर डे रात के 11:59 पे 59 मिनट 59 सेकंड के बाद आपके अकाउंट में फीड हो जाता है सर, ऑटोमेटिकली हमारा ये सिस्टम। तो साथियों आइए देखते हैं इसके बाद जो हमारी आज के डेट में सबसे हाईएस्ट रैंक डबल डायमंड की, मैं जो नाम को बार बार रिपीट अगेन कर रहा था, हमारे डबल डायमंड है राम बाबू सोनी सर, जिन्होंने बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत के साथ और आज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे लोगों को सिखाते, बताते और समझाते हैं। और लगातार पूरी इंटायर टीम को, पूरी टीम को सपोर्ट देते हुए, बताते समझाते हुए आगे की तरफ प्रोग्रेसिव मोड पे लेके जा रहे हैं पूरे हाईटेक बोर्ड को। सबसे बड़ा परचम उन्हीं के हाथ में रखा हुआ है, बाकी की पूरी सेना उनके पीछे में लगी हुई है। लेकिन सर आज भी लोग कहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में कि अगर कोई एक बार डायमंड बन गया या डबल डायमंड बन गया तो वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप हाईटेक बोर्ड परिवार के प्लान को देखिएगा तो ये समझ में आता है सर कि कोई भी व्यक्ति अपने डायरेक्ट में महज 12 लोगों की टीम तैयार करके, डायरेक्ट 12 लोगों की और 2 डायमंड को बना करके, और टोटल टीम की साइज 5000 लोग कर लेते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि किसी कारणवश आप वहां पे स्टेबल हो जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं, और जैसे कन्हैया सर हैं और अमर यादव सर हैं, अगर बाय द वे मान लीजिए कि कन्हैया सर ने अपने 2 अलग अलग डायमंड बना करके और 5000 की टीम तैयार कर दी, तो कंपटीशन हो जाएगा कन्हैया सर और राम बाबू सोनी सर के बीच में। और दोनों के दोनों लोग, ये बिजनेस, ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का मॉड्यूल है सर, ये कभी भी किसी को रोकता नहीं है। मतलब जिस क्राइटेरिया को राम बाबू सोनी सर ने फुलफिल किया, अगर उसी क्राइटेरिया को अमर सर फुलफिल कर देते हैं और उसी क्राइटेरिया को कन्हैया सर भी फुलफिल कर देते हैं, तो आप ये देखिए कि उनकी लाइफलाइन होने के बावजूद भी, उनके बाद में ज्वाइन करने के बावजूद भी उनके इक्विवेलेंट आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने स्ट्रक्चर को बड़ा करते हुए हो सकता है कि उनसे आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन हमारे जो डबल डायमंड है, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी है और इतना बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी हुई है कि सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को आगे लेके जाते हैं और पूरी इंटायर टीम को ऊपर लेके आते हैं। इस तरीके से अगर आप डबल डायमंड बन जाते हैं और किसी को अपना रेफरल देते हैं तो $32 का रिवार्ड आपको मिलता है। जो लोग जिनको आपने R2 में डायरेक्ट ज्वाइन कराया था, अगर आज भी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके साथ में लगे हुए हैं, तो उनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट का 12% आपको मिलता है। सपोर्ट इनकम एज इट इज मिलता है सर। और $3.3 ज्वाइनिंग से और 1.1% क्या चीज से, ट्रेडिंग कमीशन से मिलता है। इस तरीके से ग्लोबल रॉयल्टी टोटल की टोटल डिस्ट्रीब्यूट होती है सर। इस तरीके से ये हमारा मार्केटिंग प्लान है सर, और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केटिंग प्लान को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लीडरों की तरह मैं बहुत बेहतर नहीं समझा पाया हूँगा, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है सर कि अपने शब्दकोश के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा मैं आप लोगों को ये बता सकूं।
और स्ट्रेंथ तो आप लोगों ने माशाअल्लाह कर दिया। 90-92 लोग आज मेरे प्लान प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ अपने सारे के सारे को होस्ट साथियों का, सभी लोगों का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सारी चीजों को दिखाने और बताने का जो सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इससे कनेक्टिंग अगर किसी साथी का कोई भी सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है, और अगर उनके पास में कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं सेशन को आगे लेके चलूंगा, जिसके लिए जो ज्वाइन मेंबर साथी होते हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात रहती है कि सर इस